कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो आप लोगों ने प्रश्न किए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, उन्हीं का जवाब आज के वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, जो दर्शक हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आज के वीडियो के माध्यम से आपके भी प्रश्न का जवाब मिल जाए। और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पेंशनर की समस्याओं का समाधान किया जाता है। सही एवं सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल पर ही दी जाती है। और यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से बता दीजिएगा और अभी तुरंत ही आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये अशोक वर्दे जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं कि 1995 में रिटायर हूँ, स्पर्श पीपीओ में मेरा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र की जगह वेस्ट बंगाल लिख दिया गया है। ये आपका प्रश्न नया नहीं है, मेरे लिए ये प्रश्न बहुत पुराना है। ऐसे दर्शक न जाने कितनी बार प्रश्न लिख चुके हैं और कईयों के मैंने पीपीओ में सुधार करवाया भी है। आपके स्टेट का नाम यदि गलत लिखा है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ग्रीवेंस के माध्यम से अपनी इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, या फिर स्पर्श में ही लॉगिन करके वहां पर एक ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप दर्ज कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल में जाकर के वहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम को चेंज करते हुए, अपने स्टेट के नाम को चेंज करते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड। आपका स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी आपको समस्या आ रही है तो इसके लिए हमारे संगठन से संपर्क कर सकते हैं। नंबर 2, एजीआई वाला फॉर्म गुम हो गया है, क्या करूं? ये हरियाणा से एक सैनिक भाई लिख रहे हैं। ये दीप सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये सभी डॉक्यूमेंट बहुत ही अहम होते हैं। आपको इतनी लापरवाही से गुम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट के जरिए आपको जो पैसा मिलना होता है बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जब ये डॉक्यूमेंट ही आपके पास नहीं होंगे तो आप बरवली किससे क्या कहोगे? कोई आपको पैसा देगा? लेकिन फिर भी आपका यदि ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया है तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके, क्योंकि रिटायरमेंट के समय जो एजीआई का फॉर्म है वो आप लोगों को रिकॉर्ड ऑफिस से ही दिया जाता है, वहां से इसकी डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपने एजीआई भवन को चिट्ठी लिख करके वहां से भी अपने इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श पीपीओ में मिसेज का आधार और पैन कार्ड जुड़वाना है। ये मोहम्मद फारूक जी की आईडी से प्रश्न आया है। बड़ी आसान बात है, स्पर्श में अपने मिसेज का आधार और पैन कार्ड नंबर जोड़ना। स्पर्श में जाकर के आप वहां पर माई प्रोफाइल में जाकर के अपने मिसेज के आधार कार्ड नंबर को, पैन कार्ड नंबर को दर्ज करते हुए डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। कुछ दिनों के पश्चात रिकॉर्ड ऑफिस से कंफर्मेशन मिलने के बाद में स्पर्श के द्वारा आपके पत्नी का आधार कार्ड और पैन कार्ड दर्ज कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, डेट ऑफ एनरोलमेंट मई 2019 और डेट ऑफ रिटायरमेंट मई 1993, मात्र 2 साल सर्विस। इनको इनवैलिड आउट किया गया था, इसके बाद में इनको पेंशन नहीं मिल पाई। इन्होंने अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किया, परंतु इनको सफलता नहीं मिली। आखिरकार 2017 में इन्होंने ईएफटी का रुख किया और 14 फरवरी 2024 को इनवैलिड पेंशन फॉर लाइफ इन्हें कोर्ट के माध्यम से दे दिया गया। ये लिख रहे हैं कि कितना दिन और लग जाएगा मुझे पेंशन प्राप्त होने में। ऐसे जो भी दर्शक हैं जिनकी ऐसी समस्या है, या इन सैनिक भाई को मैं बताना चाहता हूं, ये चंदन जंग जी की आईडी से प्रश्न आया है और मैं इनको बताना चाहता हूं 14 फरवरी 2024 को ये निर्णय इनका आ गया था फॉर लाइफ इनवैलिड पेंशन के लिए। यदि आपको अभी तक भी पेंशन नहीं मिल पा रही है तो आप दोबारा से कोर्ट के जरिए एक नोटिस भिजवा दीजिए, आपकी पेंशन जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पांचवा प्रश्न है, जनवरी की पेंशन नहीं आई। ये रेनू शिमोन जी की आईडी से प्रश्न आया है। हालांकि मैं इस प्रश्न को पहले कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैं शायद इनसे मेरी बात भी हो गई है।
और मैंने इनकी समस्या का समाधान कर दिया है। परंतु फिर भी इस प्रश्न से जुड़े हुए जो भी पेंशनर हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यदि पिछले महीने की आपकी पेंशन नहीं आई है, उसका मुख्य कारण है आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवन प्रमाण सही जगह नहीं करवाया है। अधिकतर सैनिकों के केस में देखने में आया है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया है कि उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है। हर साल की भांति वो इस बार भी अपने बैंक में ही जीवन प्रमाण करा करके आ गए, नतीजा उनकी पेंशन बंद हो गई। तो सबसे पहले आप अपने माइग्रेशन स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो आप नए पीपीओ नंबर का इस्तेमाल करते हुए अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवन प्रमाण स्पर्श को भिजवाएं। आपकी पेंशन पुनः चालू हो जाएगी और जो पिछले महीने की पेंशन नहीं आई थी वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। यदि फिर भी आपकी पिछले महीने की पेंशन नहीं आती है तो आप हमारे संगठन से संपर्क करके भी उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है, ये टेकपुर जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं कि मैं ऑनरी नायब सूबेदार से 28 साल सर्विस करके 2006 में रिटायरमेंट हुआ हूं। मेरी पेंशन 23,750 से बढ़ा करके 26,738 कर दी गई है। यह कब से लागू है? बिल्कुल सही। आपकी पेंशन में या इस प्रकार के जिनके भी प्रश्न हैं उन सभी की पेंशन बढ़ी है अभी जुलाई 2024 से। परंतु ये क्यों बढ़ी है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी हाल ही के दिनों में OROP 3 लागू हुआ है, जिसके कारण उन सभी की पेंशन में रिवीजन हुआ है। अब यदि आपकी पेंशन बढ़ी है तो आपकी जो एरियर है वो भी 1 जुलाई 2024 से बनता है। यदि आपको इसका एरियर नहीं मिला है तो इसके लिए आप संबंधित कार्यालय को पत्र लिख करके अपने एरियर को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूं, इसमें बहुत कम एरियर मिला है, 4, 5 या 6,000 रुपए। आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको एरियर मिल गया हो परंतु आपको जानकारी ना हो पाई हो। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, प्री 2006 और पोस्ट 2006 की पेंशन बराबर होनी चाहिए। ये अहमदुल्ला खान जी की आईडी से प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी पेंशनर प्रश्न लिखते हैं उन सभी के लिए मेरा यही कहना है कि प्री 2006 और पोस्ट 2006 की पेंशन में फर्क MACP के कारण है और ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम 2006 से लागू है। और यदि आपकी पेंशन में फर्क MACP के कारण है तो ये गवर्नमेंट स्कीम के कारण है। 2006 से पहले और 2006 के बाद वालों को इक्वल किया जाना चाहिए। इसके लिए लगातार कई संगठन प्रयास कर रहे हैं, हमारा संगठन भी प्रयास कर रहा है कि उनकी पेंशन में अंतर नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसमें हम लोगों को सफलता मिल जाए और भविष्य में आप सभी की पेंशन इक्वल हो सकती है। 8वां प्रश्न है, स्पर्श पीपीओ नहीं मिला क्या करें? ये इंद्रजीत जी की आईडी से प्रश्न आया है। जो भी ऐसे सैनिक भाई, सैनिक परिवार हैं जिन्हें स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला है तो सबसे पहले वो अपने मोबाइल पर जाकर के गूगल के माध्यम से स्पर्श लिखते हुए सर्च करें और अपने माइग्रेशन स्टेटस को चेक करें। वहां पर सिर्फ आपसे आर्मी नंबर और अकाउंट नंबर पूछा जाता है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी माइग्रेशन स्पर्श में हुई है या नहीं है। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साल 6 महीने में आपका माइग्रेशन जैसे ही स्पर्श में हो जाएगा आपको नया पीपीओ प्राप्त हो जाएगा। परंतु जिनका माइग्रेशन हो गया है, यदि उनको पीपीओ नहीं प्राप्त हो पाया है, स्टेटस के जरिए आप सबसे पहले अपने माइग्रेशन को चेक करें। उसके बाद में आप नए पीपीओ नंबर से यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाते हुए अपने स्पर्श को लॉगिन करें। उसके पश्चात आप वहां पर देखेंगे माई डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आपके सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, चाहे वो स्पर्श का पीपीओ हो, चाहे आपकी पेंशन स्लिप हो और चाहे फॉर्म 16 हो। इस प्रकार के सभी डॉक्यूमेंट आपको स्पर्श पोर्टल पर अवेलेबल हैं। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आखिरी प्रश्न है, ये परमेश्वर जी की आईडी से प्रश्न आया है। इनका रिटायरमेंट 2004 में हुआ है। स्पर्श पीपीओ में स्पाउस का नाम एवं जन्म तिथि नहीं है। ऐसे ही प्रश्न मेरे पास में कई बार आ चुके हैं।
उनका कहना है कि मेरे जो स्पाउस हैं, मेरी जो पत्नी है, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ उनके पीपीओ में दर्ज नहीं है। मैं ऐसे सभी पेंशनर को बताना चाहता हूं जिनके स्पाउस का नाम डिस्चार्ज बुक और ओरिजिनल पीपीओ में दर्ज है। यदि स्पर्श पीपीओ में गलती से रह गया है तो आप इसके लिए पत्र लिख करके अपने स्पर्श पीपीओ में अपने स्पाउस का नाम और उनकी जन्मतिथि को दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके सर्विस रिकॉर्ड में ही आपकी पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, आपकी डिस्चार्ज बुक में ही आपकी पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अपने पत्नी के नाम का पार्ट ऑर्डर और उनकी जन्म तिथि का पार्ट ऑर्डर के लिए कार्रवाई करनी होगी। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के मैं मिलता रहूंगा। आप सभी दर्शकों से एक अपेक्षा रखता हूं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने प्रश्न लिखते रहिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी पेंशनर का समस्या का समाधान किया जाता है, उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। जिन भाइयों का हमारे इस चैनल के माध्यम से कार्य किया गया है, कृपया करके चुप ना बैठें, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हमारे संगठन ने यदि आपका वास्तविकता में हेल्प की है, आपका वास्तविकता में काम किया है, तो आप कमेंट्स अवश्य करिएगा और इसे अन्य पूर्व सैनिकों तक भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।